बीमारी नहीं है, ये पिछले 20 वर्षों से 22 वर्षों से है, ये वायरस की खोज हुई है और ये इस सीज़न में सामान्य संक्रमण, खास करके छोटे बच्चे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो ज़्यादा संक्रमित होता है। प्रिकॉशन क्या लेना है कि बच्चे को। मैं हूँ आपके साथ है कृष्णदेव। ठंड का महीना है, शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी ठंड के मौसम में कई तरह की बीमारियां बच्चों को खासकर ज़्यादा अटैक करती है और बड़े भी इसके चपेट में आते हैं। इसी से संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी मौजूदगी है बाढ़ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजेश कुमार जी के यहाँ, और यहाँ पर हम जानेंगे उनसे कि आखिर ठंड के महीने में जो है किस तरह से लोग अपना बचाव करें और किस तरह की सावधानी रखें। तो डॉक्टर साहब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। नमस्ते कृष्णदेव जी। कह रहे हैं कि ठंड का महीना चल रहा है, तो ऐसे में जो है लोगों को कौन कौन सी बीमारियों से बचना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बना रहता है खास करके बच्चों को? देख, अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी शीतलहर चल रहा है, हम लोग का न्यूनतम टेम्परेचर 9 डिग्री 10 डिग्री है अभी और सेंटीग्रेड, और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर उस घटी हुई टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता है। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और मुख्य रूप से मैं बच्चों के भी बारे में विशेष रूप से बताऊँगा। छोटे बच्चे में सांस की तकलीफ़, पेट की तकलीफ़ और साथ में लो टेम्परेचर के कारण हाइपोथर्मिया, शरीर का ठंडा हो जाना, इस तरह की समस्याएं मिलती हैं। मैं आरंभ में नवजात शिशु जो तुरंत जन्म लेते हैं उसमें प्राय हम लोग देखते हैं कि जन्म लेने के बाद जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है और हमारा जो शिशु होता है बहुत छोटा होता है और वो अपना टेम्परेचर लूज़ करता है, उसके कारण शरीर ठंडा हो जाता है। और बच्चे का, छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का ठंडा होना कई बीमारियों का आमंत्रण है। ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है उतना ही बच्चे का इन्वायरमेंट गर्म होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ प्राय एक कंसेप्ट है, एक धारणा बनी हुई है कि बच्चा जब जन्म ले तो नया कपड़ा नहीं पहनाना है, तो पुराना कपड़ा, और वो लोग सिर्फ शॉल में लपेटे रहते हैं, इसके कारण बच्चा ठंडा हो जाता है। तो हमेशा अपने माँ को हम लोग सलाह देते हैं, घर के अभिभावक को, जो बच्चा जन्म लेने से पहले आप पुराना कपड़ा, साफ कपड़ा, उलन कपड़ा आप तैयार रखें और जैसे ही बच्चा जन्म ले उसको कपड़ा पहनाएं। कपड़ा 2-3 लेयर में हो, 2-3 तह में हो, हल्का हो, भारी कपड़ा मत ओढ़ाएं। जो हम लोग के यहाँ जो मोटा तोशक, गेंडा, इस सबसे बच्चे को नहीं ओढ़ाना, उससे दबने का डर होता है। और आप रूम हीटर या आग से सेक सकते हैं, उसमें ध्यान रखना है कि बंद कमरा ना हो, कि धुआं बच्चे के लिए खतरनाक है। मुख्य रूप से छोटे बच्चे के लिए ये जानना ज़रूरी है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसमें सांस की तकलीफ़ बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है, और माँ को खास करके 1 साल से नीचे के बच्चे को बताते हैं हम लोग कि यदि बच्चा सांस तेज ले, तेज बुखार लगे और दूध नहीं पिए, ये 3 खतरनाक लक्षण है, 3 में 2 भी रहे तो तुरंत बच्चे को डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बच्चा बीमार हो जाता है ठंड के कारण, तो फर्स्ट एड के रूप में मान लिया डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मान लिया कि ठंड का शिकार हो गया बच्चा, तो फर्स्ट एड के रूप में डॉक्टर के पास जाने में हो सकता है देरी हो या रात में किसी तरह की बात हो, तो उसके पहले क्या वो एहतियात बरते? सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि बच्चे को ठंड का एक्सपोजर हो गया, शरीर ठंडा हो गया, तो ठंड का उल्टा गर्म है, बच्चे को गर्म करना है। सब पूरे शरीर को ढकिए आप, जो उलन कपड़ा है या जो आपका उससे ढकना है। दूसरी, आप हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चे को जो रूम हीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उससे गर्म कीजिए। सामान्य भाषा में उसको तेल वगैरह लगाना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके बड़े बच्चे में। छोटे बच्चे को तो मुख्य रूप से गर्म कपड़े से ढकना है और माँ के गोद में रखना है। दूसरी, माँ का गोद सबसे अच्छा हीटर है,
माँ का टेम्परेचर यदि शरीर के कांटेक्ट में रहे तो बच्चा तुरंत गर्म हो जाए। दूसरी, यदि सामान्य सर्दी के लिए सामान्य नेजल ड्रॉप आता है, नेजो नॉर्मल सलाइन का नेजो क्लियर वगैरह, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर्दी की दवा बिना डॉक्टर की सलाह का मत दीजिए, क्योंकि उससे कभी कभी कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। जो पिछले मैंने बताया कि 3 चीज़ हमेशा ध्यान में रखें: तेज़ बुखार, तेज़ सांस चलना और दूध नहीं पीना, ये निमोनिया का लक्षण होता है। सांस यदि 50 बार से ज़्यादा चले तो डॉक्टर से संपर्क करें। एहतियात के रूप में जब भी घर से बाहर निकले बच्चे को पूरा कवर करके निकलें। प्रयास करें कि जब रात्रि के समय और सुबह के समय बाहर न निकलें तो अति उत्तम है। यदि किसी कारण से निकलना पड़े तो पूरी तरह से बचाव के लिए बच्चे को कवर करके रखें, हल्के कपड़े से, कई लेयर में। कई बार देखा जाता है कि गांव में या शहर में भी कई महिलाएं जो है वो करती क्या है कि अंगीठी जलाकर जो है, जिसको बोरसी कहते हैं गांव में, तो उसको जलाकर जो है छोड़ देती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या बोरसी जलाकर घर में छोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले जब सुविधाएं नहीं थी, लोगों के कच्चे मकान थे, नीचे कच्चा था ऊपर कच्चा था, तो यदि आग सुलगाते थे तो वो एब्जॉर्ब हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर लोगों के पास पक्का घर हो गया है और वो एक कंक्रीट के अंदर यदि आप बोरसी सुलगाते हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो रूम में जमा हो जाता है। तो हमेशा एहतियात, बंद कमरे में बोरसी न सुलगाएं, वो आपसे अधिक बच्चे को हार्म करेगा, आपके लिए भी हानिकारक है वो। लेकिन चूँकि आप चारों तरफ से बंद है, जाड़ा का दिन है और वो धुआं निकलता है, एक तरह से वो एयर पोल्यूशन का काम करता है। ये एक गलत अभ्यास है, इससे बचना चाहिए। आप रूम हीटर इस्तेमाल करें। आग सुलगाना भी है तो ओपन स्पेस में जहाँ पर हवा आ जा सके वहाँ पर कीजिए। यदि आपको बहुत बिजली की सुविधा नहीं है, घर में आग सुलगाना, खिड़की खुला रखें और जब बच्चा सो जाए तो बोरसी रूम के अंदर न रखें। बड़ी दुर्घटना को आप आमंत्रण देते हैं यदि बोरसी जला के बंद कमरे में आप सोते हैं तो। अच्छा, ऐसे ठंड में जैसे कि जिस तरह का अभी कड़ाके की सर्दी चल रही है, तो ऐसे ठंड में आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ, बड़े लोग भी, चूँकि ठंड किसी का दोस्त नहीं है, किसी बच्चे के लिए जितना हानिकारक है बड़ों के लिए भी है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करें। ऊन कपड़ा से, हल्की कपड़ा से, कई लेयर में पहने, जूता जरूर पहने, मोजा जरूर पहने, टोपी जरूर पहने और ख़ास करके जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं विंड शीटर का इस्तेमाल करें। हाँ, और हमेशा ध्यान रखिए कि आपका हाथ पैर ठंडा नहीं हो। हाथ पे कहीं जरूर उसको गर्म करें, आग सेक सकते हैं, अलाव का सेक सकते हैं, खास कर बड़े लोग। बचाव यही है, ठंड का बचाव के लिए आप उचित कपड़ा का इस्तेमाल करें और ज़रूरत रहे तभी घर से निकले। हाँ, ज़रूरत रहे तभी घर से निकले। खास करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं और इतनी कुहासा में आप यदि आप निकलते हैं बिना ज़रूरत का, आप तो कई तरह की दुर्घटनाओं का आपको आप आमंत्रण देते हैं। दुर्घटना से बचिए, इसीलिए कहा जाता है बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कि ठंड में क्या क्या बच्चों के लिए जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए और जो बड़े लोग हैं वो भी ठंड के मौसम में कम से कम बाहर निकलें। अगर निकलें तो हाथ और पैर को गर्म रखें, विंड शीटर का प्रयोग करें ताकि जो है शरीर गर्म रहे और ठंड से बचाव किया जा सके। ये जो है HMP वायरस जो है का सुनने में आ रहा है, खबर में लगातार आ रहा है कि HMP वायरस जो है एक नए तरह का वायरस है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो भारत में जो है बचाव के लिए जो है क्या करे आदमी? मुख्य रूप से आप जो ये प्रश्न क्या सचमुच अभी आप पूरे मीडिया में हर जगह, हाँ, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे HMP वायरस भी बोलते हैं, उसके लिए पैनिक है हर जगह और मुख्य रूप से बच्चों को संक्रमित कर रहा है। तो पहली बात, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पिछले 20 वर्षों से 22 वर्षों से है, ये वायरस की खोज हुई है और ये इस सीज़न में सामान्य संक्रमण होता है। ये उसका जो लक्षण होता है, जो सर्दी खांसी बुखार लेके आता है, खास करके छोटे बच्चे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो ज़्यादा संक्रमित होता है, उसे निमोनिया होने का डर रहता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक होते हैं। प्रिकॉशन क्या लेना है कि बच्चे को एक्सपोजर से बचाना। एक्सपोजर मतलब आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आने दें जिससे पहले से सर्दी खांसी हो। दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ें वो बार बार मुंह में न ले, ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें उठा के न लें। हाँ, तीसरी चीज़,
गर्म कपड़ा पहना है उसे। और यदि सर्दी खांसी बुखार हो तो बुखार की जो सामान्य दवा है पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। और यदि बच्चे में सांस तेज चले, तेज बुखार लगे और दूध नहीं पिए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये इससे पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, ये सामान्य सर्दी खांसी है। और हमारे यहाँ इम्यूनिटी है बच्चों में, लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5% बच्चे हर साल उससे अफेक्टेड होते हैं और उसमें इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। अभी भारत में जो है इसका कितने केसेस देखने को मिले? 5 केस जैसा मीडिया में आया। कुछ राजस्थान में, बेंगलोर में कुछ केसेस मिले। छोटे बच्चे हैं, वो 3-4 महीने का है और 1 साल से नीचे के बच्चे मिले हैं और वो ठीक हैं, रिकवर कर। कुछ लोग ये भी र्यूमर फैला रहे हैं कि ये कोरोना टाइप का जो है दूसरा वायरस है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये अर्ध सत्य है। ये जो वायरस होती है, ये जितनी भी वायरस हैं, कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या रेस्पिरेटरी, ये नाम है, आप समझिए। हाँ, ये कोरोना की तरह अधिक खतरनाक नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले से है और हमारे कम्युनिटी में है। कोरोना वायरस चूँकि नया म्यूटेंट था, एक तरह समझिए वायरस ने अपना रूप बदला था और वो हमारे बीच में आया। उससे हमारा शरीर पहले से संक्रमित नहीं था, इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास नहीं थी। लेकिन जो HMV वायरस का संक्रमण पहले से भारत में है और उसकी इम्यूनिटी है, बच्चों के बीच में कम है, बड़ों के बीच में है। और ये बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सर्दी खांसी बुखार के रूप में इसे लें, परेशानी हो पे डॉक्टर से मिलें, ये ठीक होने वाली बीमारी है, भयभीत नहीं होना है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि HMV वायरस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, खतरनाक बीमारी नहीं है, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और इससे बचने के जो उपाय हैं वो आपको डॉक्टर साहब ने बताया, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा।